आरबीआई ने बड़ा फैसला लेते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अब बैंक कोई भी बैंकिंग सेवा नहीं दे सकेगा। आरबीआई ने कहा कि ग्राहकों का जमा पैसा सुरक्षित है और उन्हें वापस मिलेगा। नियमों की अनदेखी, खराब मैनेजमेंट और ग्राहकों के हितों को नुकसान पहुंचाने जैसी वजहों से ये कार्रवाई हुई। इससे पहले भी कई बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन सुधार नहीं होने पर अब सबसे सख्त कदम उठाया गया। 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। दावा किया जा रहा है कि कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 72,000 रुपए हो सकती है। हालांकि सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। ईरान के विदेश मंत्री अरागची पाकिस्तान दौरे पर अमेरिकी डेलीगेशन से नहीं मिलेंगे। ईरान ने साफ कहा, अपना संदेश पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक भेजेगा। इस कदम से पाकिस्तान की कूटनीतिक भूमिका बढ़ सकती है। जंग के बीच अमेरिका अब नया बिजनेस मॉडल खोज रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉशिंगटन खाड़ी देशों पर दबाव बना रहा है कि वे तबाह ढांचे को दोबारा बनाने में अमेरिकी कंपनियों को काम दें, जिससे अरबों डॉलर की कमाई हो सकती है। वहीं अमेरिका ने ईरान के तेल कारोबार पर बड़ा एक्शन लिया है। चीन की एक बड़ी रिफाइनरी समेत करीब 40 शिपिंग कंपनियों और टैंकरों पर प्रतिबंध लगाया गया। ट्रंप प्रशासन ने कहा, ईरान की कमाई रोकने के लिए ये सख्त कदम उठाया गया है। पश्चिम बंगाल चुनाव में सियासी वार तेज हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी के कोलकाता में गंगा पर नौका विहार करने पर सीएम ममता बनर्जी ने इसे चुनावी फोटोबाजी बताया। ममता ने कहा, बंगाल की गंगा साफ है, इसलिए पीएम यहां घूमने आए, लेकिन दिल्ली की यमुना क्यों नहीं साफ करते। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम सिर्फ वोट के लिए ऐसे दौरे कर रहे हैं। दूसरे चरण मतदान से पहले बीजेपी और टीएमसी के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। तेलंगाना सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मंत्रियों की सैलरी में 50% स्वैच्छिक कटौती मंजूर की है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के 14,000 करोड़ रुपए बकाया को 100 दिनों में चुकाने का प्लान बनाया गया। सरकार ने कहा कि रिटायर्ड कर्मचारियों को राहत देना पहली प्राथमिकता है। इस फैसले को जनता और कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम माना जा रहा है। नागपुर में कार्यक्रम के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर सियासत गर्मा गई है। 4 बच्चे पैदा करने और एक को आरएसएस को समर्पित करने की अपील पर विपक्ष ने कड़ी आलोचना की, जबकि समर्थकों ने इसे सांस्कृतिक संदेश बताया। बंगाल में राशन घोटाले पर ईडी की बड़ी कार्रवाई जारी है। 9 जगहों पर छापेमारी में करोड़ों के गड़बड़झाले के सबूत मिले। गरीबों का अनाज सस्ते में खरीदकर महंगे में बेचा गया। कई आरोपियों पर शिकंजा कसने की तैयारी।